हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोग के बीच एक नए एमसीक्यूज और आज का एमसीक्यूज रिलेटेड है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के टॉपिक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में जरूर आएगा। तो आज इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखेंगे और साथ ही ब्रीफ इसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेंज ऑफ यूवी लाइट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी यूवी लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पूछ रहा है क्या रेंज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर देखने से पहले थोड़ा सा एक देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। तो देखें यहां पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द फुल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑर्गेनाइज्ड बाय फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। यानी जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं या रेडिएशन की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें हम लोग इंक्लूड करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी और दूसरा वेवलेंथ, जिसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। और ये फ्रॉम लो टू हाई फ्रीक्वेंसी, लो टू हाई फ्रीक्वेंसी में जैसे रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रेज आते हैं। तो यहां पे देखें एक चार्ट आपके थ्रू आप देखें तो शॉर्टर वेवलेंथ, यानी ये जो है इसकी वेवलेंथ शॉर्ट है लेकिन हायर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अब ये आपको याद होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगा। ठीक, तो गामा रेज के बाद एक्सरेज, एक्सरे के बाद अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट के बाद विजिबल, विजिबल के बाद इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव। ठीक, तो ये हमारा क्या है कि जब हम इधर से बढ़ रहे हैं तो शॉर्टर वेवलेंथ से लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी गामा का वेवलेंथ सबसे शॉर्ट होता है तो रेडियो का लॉन्गर वेवलेंथ होता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है तो रेडियो की फ्रीक्वेंसी, गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी, तो रेडियो की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लोअर फ्रीक्वेंसी। तो यह आपने विजुअल में सुना भी होगा, वेब ग्योर नाम सुना होगा कि 7 कलर होते हैं। वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है इसलिए आसमान नीला दिखाई देता है। रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है लेकिन वेवलेंथ यानी लैम्डा सबसे ज्यादा होता है, इसलिए सिग्नल में हम लोग रेड कलर ज्यादा यूज करते हैं। तो यहां पे पूछ रहा है कि यूवी लाइट का रेंज क्या होगा। तो यूवी लाइट की रेंज अगर आप देखें तो रेंज होगा आपका 200 से 400 नैनोमीटर। ठीक, अब यही अगर यूवी के साथ विजिबल ऐड कर दिया जाता तो हो जाता 200 से 800। ठीक, यूवी की बात करें तो 200 टू 400 यूवी की होती है और विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करें तो 400 से जैसे आगे जाते हैं ये आ जाता विजिबल। तो यूवी और विजिबल एक साथ इंक्लूड होगा तो आप 200 टू 800 कहेंगे। यूवी की बात करेंगे तो 200 टू 400 कहेंगे और विजिबल, ये जो विजिबल है इसकी बात करेंगे तो यहां पे कहेंगे 400 टू 800। तो करेक्ट आंसर हम लोग का हो गया ए। अब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन हम देखें, क्योंकि यूवी लाइट जो मैंने बताया रेंज क्या है 200 से 400 नैनोमीटर, विजिबल की रेंज क्या है 400 टू 800 नैनोमीटर रेंज। अब क्या होता है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये जो यूवी और विजिबल लाइट पास करते हैं सैंपल से, जो सैंपल हमको डिटेक्ट करना है, सम वेवलेंथ आर एब्जॉर्ब वाइल अदर आर ट्रांसमिटेड। यानी हम लोग क्या करते हैं कि क्यूवेट होता है, इसमें सैंपल होता है। अब यहां से लाइट को पास करेंगे, यूवी विजिबल पास करेंगे। अब ये कह रहा है कुछ तो एब्जॉर्ब होता है, कुछ क्या होता है ट्रांसमिटेड होता है और इसी का मेजरमेंट यूवी द्वारा किया जाता है। अब कंपोनेंट क्या है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, तो देखें लाइट सोर्स होता है जो लाइट देगा, जिसमें डिटोरियल लैंप यूज करते हैं, टंगस्टन और हैलोजन लैंप विजिबल के लिए यूज करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, डिटोरियम लैंप जो होता है यूवी के लिए और हैलोजन जो हम लोग विजिबल के लिए यूज करें। मोनोक्रोमेटर होता है जो लाइट को ठीक प्रोड्यूस मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है, जिसको हम लोग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग या प्रिज्म से पास करते हैं। सैंपल होल्डर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूवेट। क्यूवेट क्वार्ट्ज का बना होता है यूवी के लिए और ग्लास और प्लास्टिक का बना होगा विजिबल के लिए। तो क्यूवेट्स यूज करते हैं, ये बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। क्वार्ट्ज का बना होता है जो यूवी के लिए होता है। डिटेक्टर होते हैं जो फोटो डायोड्स होते हैं, फोटो मल्टीप्लायर्स होते हैं, जो लाइट एब्जॉर्ब या ट्रांसमिट होती है उसको मेजर करते हैं। और एक कंप्यूटर और प्रोसेसर होता है जो डिस्प्ले करके बताएगा कि आपका एब्जॉर्प्शन क्या है। तो इतने कंपोनेंट हम लोग यूज करते हैं, लाइट, मोनोक्रोमेटर, सैंपल, डिटेक्टर
और कंप्यूटर, तो आपको क्यूवेट दिमाग में होना चाहिए, ड्यूटेरियम लैंप दिमाग में होना चाहिए, टंगस्टन या हैलोजन लैंप दिमाग में होना चाहिए। तो ये कंपोनेंट हो गए यूवी के। अब देखिए जो मेन प्रिंसिपल पे यूवी काम करता है वो काम करता है बीर लैम्बर्ट्स लॉ, इसी पे काम करता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि रिलेशनशिप बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड कंसंट्रेशन, एब्जॉर्बेंस एंड कंसंट्रेशन के बीच रिलेशन है, ये इसका फॉर्मूला है ए एप्सिलॉन सी एल। अब ए को हम लोग कहते हैं एब्जॉर्बेंस जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है, पूछा भी जाता है कि एब्जॉर्बेंस की यूनिट क्या होगी, ये पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि एब्जॉर्बेंस की कोई यूनिट नहीं होती है। एप्सिलॉन को कहते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी या मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट, जिसकी यूनिट होती है लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर, ये आपको पता होना चाहिए। सी हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन, और यहां पे कहते हैं इसको पाथ लेंथ या क्यूवेट यानी सेंटीमीटर में। ठीक, अब क्या कह रहा है कि देखें बीर और लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है कि बीर्स लॉ कहता है कि कंसंट्रेशन एंड एब्जॉर्बेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस यानी जो एब्जॉर्बेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्बेंस भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन घटाएंगे तो एब्जॉर्बेंस भी घटेगा। लैम्बर्ट्स कहते हैं कि एब्जॉर्बेंस एंड पाथ लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी इन्होंने कहा कि जो एब्जॉर्बेंस है वो पाथ लेंथ यानी एल के पे डिपेंड करेगा, पाथ लेंथ बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्बेंस भी बढ़ेगा। और ये इस फॉर्मूले से आप देखें तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सी और एल के, कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ के। ठीक, अब क्रोमोफोर क्या होता है ये आप जान लें थोड़ा सा। क्रोमोफोर हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, यानी जैसे सी डबल बॉन्ड CO NO2। आक्सोक्रोम्स क्या होते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं जैसे OH, NOH2, OR, ये इन्फ्लुएंस करते हैं एब्जॉर्प्शन को बाय शिफ्टिंग ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ को शिफ्ट कर देते हैं। और जो वेवलेंथ को शिफ्ट करते हैं उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, तो जो वेवलेंथ शिफ्ट होती है उसमें दो इफेक्ट होता है, एक बैथोक्रोमिक और एक होता है हमारा हाइपोसोक्रोमिक। ये जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं इसको हम लोग रेड शिफ्ट कहते हैं, रेड शिफ्ट होता है। और इसमें क्या होता है, बैंड ऑफ लोअर एनर्जी, लोअर एनर्जी होगी तो और लॉन्गर वेवलेंथ होगा। ठीक, तो ये कह रहा है शिफ्ट ऑफ बैंड, ये बैंड जो शिफ्ट होता है ये लोअर एनर्जी की तरफ शिफ्ट होगा या लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होगा। तो जो लोअर एनर्जी की तरफ जाए तो उसको बोलते हैं बैथोक्रोमिक, और हाइपोसोक्रोमिक कहते हैं इसको ब्लू शिफ्ट कहते हैं। और ये बैंड शिफ्ट होता है शॉर्टर वेवलेंथ या हायर एनर्जी की तरफ। ठीक, अब यहां देखें इस ग्राफ से अगर आप देखें तो ये लैम्डा मैक्स आया। अब अगर ये लेफ्ट साइड जा रहा है यानी रेड शिफ्ट, इसको कह रहे हैं बैथोक्रोमिक। अब अगर आप देखें 600 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर यानी वेवलेंथ क्या हो गया, बढ़ गया, तो इसको बोलेंगे बैथोक्रोमिक। अब वेवलेंथ बढ़ रहा है तो एनर्जी घटेगी, लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगी, घटेगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैंने बताया। तो ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट कहते हैं। अब अगर ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ जा रहा है, लैम्डा मैक्स 500 से 400 की तरफ मूव कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हाइपोसोक्रोमिक और इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। यानी जो लैम्डा मैक्स है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यह आपको पता होना चाहिए कि बैथो को हम लोग रेड कहते हैं, हाइपो को हम लोग ब्लू कहते हैं। बैथो में ये लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाएगा और हाइपोसोक्रोमिक में स्मॉलर वेवलेंथ की तरफ जाएगा। अब हाइपरक्रोमिक इफेक्ट क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, और हाइपोक्रोमिक क्या करता है, ये डिक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी को। तो ये ब्रीफ था आपका यूवी के बारे में। अब देखें कैलिब्रेशन जो आपके सिलेबस में है, मेंशन किया गया है जूनियर एनालिस्ट में, वो वैलिडेशन और कैलिब्रेशन ऑफ यूवी। तो थोड़ा सा वैलिडेशन और कैलिब्रेशन भी समझेंगे। वैलिडेशन और कैलिब्रेशन दो वर्ड है। वैलिडेशन क्या इज द प्रोसेस, एक मेथड है ऑफ डिटरमाइन, जो डिटरमाइन करता वेदर मेथड या मॉडल और सिस्टम इज एक्यूरेट एंड रिलायबल फॉर इंटेंडेड पर्पस। यानी वैलिडेशन का मतलब क्या है कि वैलिडेशन एक मेथड है जिसमें हम लोग ये पता लगाते हैं कि हमारा जो मेथड है या जो मॉडल है, आप जैसे मॉडल की बात करें यूवी जो मशीन है वो एक्यूरेट और रिलायबल काम कर रहा है कि नहीं, ये वैलिडेशन के थ्रू पता चलता है। ठीक, अब कैलिब्रेशन में आए, कैलिब्रेशन क्या कहता है कि कैलिब्रेशन इज प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग मॉडल, सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट टू इंश्योर दैट आउटपुट इज करेक्ट एंड कंसिस्टेंट। ठीक, दोनों में डिफरेंस यही है। कैलिब्रेशन कह रहा है कि हमारा जो यूवी है, ठीक, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट करेंगे ताकि जो हमारा रिजल्ट है
जो आउटपुट है वो करेक्ट आना चाहिए। ठीक, तो वैलिडेशन और कैलिब्रेशन में डिफरेंस है। अगर आप सिंपल देखें कि वेइंग मशीन अगर आपके पास है, कोई अगर आप वेइंग मशीन ले लें, वेइंग मशीन के थ्रू अगर हम इसको समझने का प्रयास करें तो वेइंग मशीन हमारे पास है। वेइंग मशीन का काम क्या करना, ये वेट को मेजर करेगा। ठीक, अब वेइंग मशीन को अगर हमने कोई चीज आर्टिकल वे कर रहे हैं, सपोज दैट वे करना, और वो एक्यूरेट वेइंग कर रहा है, तो ये वैलिडेशन हो गया कि वैलिडेशन में मशीन हमारा एक्यूरेट काम कर रहा है, 1 केजी को 1 केजी ही वे कर रहा है। कैलिब्रेशन में क्या होगा कि वेइंग मशीन पे हम 1 केजी का वेट रखेंगे और वेट रखने के बाद देखेंगे कि क्या ये 1 केजी का वेट बता रहा है कि नहीं, दैट इज अ कैलिब्रेशन। ठीक, ये कैलिब्रेशन और वैलिडेशन में फर्क है। अब देखिए वैलिडेशन में क्या करते हैं हम लोग, वैलिडेशन में 3 काम होता है। इंस्टॉलेशन ऑफ क्वालिफिकेशन। इंस्टॉलेशन ऑफ क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम जो भी मशीन है उसको प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करेंगे, जो भी प्रोसीजर है या एसओपी या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको बोलते हैं, उसके तहत उसको इंस्टॉल करेंगे। ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन। अब ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन में क्या है कि हम परफॉर्म करेंगे कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्यों करेंगे, ताकि इसका रिजल्ट क्या है, करेक्ट है, यानी जो आउटपुट है वो करेक्ट है। तो अब इसमें वेवलेंथ एक्यूरेसी, एब्जॉर्बेंस, स्ट्रे लाइट एंड बेस लाइन फ्लैटनेस चेक करेंगे। अब तीसरा है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में हम क्या यूज करते हैं, स्टैंडर्ड सैंपल, और वेरीफाई करेंगे कि हमारा काम सही से कर रहा है कि नहीं। जैसे मैंने कहा वेइंग मशीन हमारे पास है, वेइंग मशीन का काम है वे करना। आपने कोई चीज वे किया 1 केजी, वो 1 केजी तौल लिया, दैट इज अ वैलिडेशन। अब कैलिब्रेशन में क्या लेंगे, हम वेट लेंगे, स्टैंडर्ड वेट, और वेट लेके फिर देखेंगे क्या उस 1 केजी का ये वेइंग मशीन 1 केजी वेट बता रहा है कि नहीं, दैट इज अ परफॉर्मेंस। अगर वो 1 केजी का वेट रखने पे 1 केजी बता रहा है, इसका मतलब इसका परफॉर्मेंस ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन। अब एक स्टेप में देख लें कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या है कि हम लोग कैलिब्रेशन जब यूवी का करते हैं तो इतनी सारी चीजें देखते हैं, वेवलेंथ एक्यूरेसी देखते हैं, एब्जॉर्बेंस एक्यूरेसी देखते हैं, स्ट्रे लाइट लेवल्स देखेंगे, रेजोल्यूशन देखेंगे और इसकी लिनियरिटी देखेंगे। इतनी चीजें हम लोग चेक करते हैं। अब ये चेक करने में क्या करते हैं कि वेवलेंथ एक्यूरेसी अगर हमको चेक करना है कि प्रॉपर लेमडा मैक्स बता रहा है कि नहीं बता रहा है, इसके लिए आपको होलोमियम ग्रास फिल्टर और इमिशन लाइन मर्करी और डिटोरियम लैम्प टू इंश्योर द इंस्ट्रूमेंट कैन इमिट द लाइट एट द करेक्ट वेवलेंथ। तो ये जो चीजें यूज कर रही हैं हम लोग ये चेक करते हैं कि करेक्ट वेवलेंथ रिलीज कर रहा है कि नहीं। या फिर हम लोग यूज करते हैं होलोमियम परक्लोरेट सोल्यूशन, होलोमियम परक्लोरेट सोल्यूशन, जिसमें होलोमियम ऑक्साइड और परक्लोरिक एसिड यूज करते हैं। ये बहुत पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि वेवलेंथ एक्यूरेसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो होलोमियम ऑक्साइड और परक्लोरिक एसिड हम लोग यूज करते हैं। एब्जॉर्बेंस अगर हमको चेक करना है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, याद रखिएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड 0.005 m सल्फ्यूरिक एसिड। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट हम लोग यूज करते हैं एब्जॉर्बेंस को चेक करने के लिए। स्ट्रे लाइट लेवल्स किस लिए होता है कि ये इंश्योर करता है कि इंस्ट्रूमेंट इज नॉट रिसीविंग अनवांटेड लाइट, यानी कोई अनवांटेड लाइट नहीं लेगा, सिर्फ यूवी लाइट को लेगा। इसके लिए हम लोग स्ट्रे लाइट लेवल्स चेक करते हैं, जिसमें हम लोग यूज करते हैं 1.2% वेट बाय सोल्यूशन पोटेशियम क्लोराइड सोल्यूशन, या फिर सोडियम नाइट्राइड सोल्यूशन 1% यूज करते हैं। तो ये जो चीजें आ रही यही आपसे पूछा जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, यानी स्ट्रे लाइट लेवल चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड यूज करेंगे, सोडियम नाइट्राइट यूज करेंगे। रेजोल्यूशन चेक करेंगे कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट का रेजोल्यूशन सही नहीं है कि नहीं। इसके लिए हम लोग स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं और जिसके लिए यूज करते हैं 0.02 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन टॉल्विन इन हेक्सेन। ये आपको याद होना चाहिए, टॉल्विन इन हेक्सेन, ये हम लोग यूज करते हैं रेजोल्यूशन के लिए। और फिर लास्ट में हम लोग लीनियरिटी चेक करते हैं, यानी इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर चेक करते हैं कि वो लीनियर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो ये चीजें आपको याद रखना है कि वेवलेंथ एक्यूरेसी याद करना, जिसमें होलोमियम परक्लोरेट सोल्यूशन और होलोमियम ऑक्साइड, जिसमें होलोमियम ऑक्साइड और परक्लोरिक एसिड होता है। एब्जॉर्बेंस के लिए आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड दिमाग में रखना है। स्ट्रे लाइट के लिए आप पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट याद रखना है। रेजोल्यूशन के लिए आपको टॉल्विन इन हेक्सेन याद रखना है। तो एक ब्रीफिंग था आपका यूवी के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि यहां पे दूसरा क्वेश्चन है कि विच लॉ गवर्न्स द क्वांटिटी
एनालिसिस इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो कौन सा लॉ गवर्न करता है? तो इसके पहले आपने देखा बीर लैम्बर्ट्स लॉ, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा सी, दैट इज अ बीर लैम्बर्ट्स लॉ। तीसरा क्वेश्चन है द एब्जॉर्बेंस इन बीर लैम्बर्ट्स लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जो बीर लैम्बर्ट्स लॉ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? तो आपने देखा था एब्जॉर्बेंस जो है सी और एल के प्रोपोर्शनल था, कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ, तो यहां पे बोथ पाथ लेंथ एंड कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, तो करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का सी, बोथ पाथ लेंथ एंड कंसंट्रेशन। चौथा है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलर एब्जॉर्प्टिविटी इन बीर लैम्बर्ट्स लॉ? तो आपने देखा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, लीटर पर मोल पर सेंटीमीटर। अब व्हाट इज द टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी? किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल है? तो देखें पाई टू पाई ट्रांजिशन भी होता है, एन टू पाई ट्रांजिशन होता है। अब इसलिए इसमें का करेक्ट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। छठा क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक क्यूबिट फॉर द यूवी मेजरमेंट? अब ये यूवी लिखा है, यूवी विजिबल नहीं लिखा है, यूवी लिखा है, तो क्यूबिट किसका बना था? क्वार्ट्ज का बना था, याद है क्वार्ट्ज का बना था। हमको क्लियर कट है, मैंने बताया था कि यूवी के लिए किसका बना होगा? क्वार्ट्ज का, तो करेक्ट आंसर हम लोग का होगा बी, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज क्या इज हार्ड क्रिस्टलाइन मटेरियल दैट इज अ मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना मटेरियल होता है। तो अगर यह भी पूछा जाए क्वार्ट्ज किसका बना होता है, तो आप बता पाएंगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सातवां क्वेश्चन अगर आप देखें तो कह रहा व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस इज कॉल्ड? तो मैंने कहा वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, और इसको बोलते हैं लैम्डा मैक्स, यानी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। मैक्सिमम पूछ रहा है, एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ, तो लैम्डा, और मैक्सिमम को मैक्स लिखेंगे, तो लैम्डा मैक्स हमारा होगा करेक्ट आंसर बी। आठवां क्वेश्चन व्हाट हैपेंस टू द एब्जॉर्बेंस इफ पाथ लेंथ इज डबल? अगर पाथ लेंथ डबल कर दिया जाए तो एब्जॉर्बेंस क्या होगा? तो देखिए ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू था एल के, अब अगर हम एल बढ़ा रहे हैं तो एब्जॉर्बेंस पे क्या होगा? बढ़ेगा, तो पाथ लेंथ डबल कर देंगे तो एब्जॉर्बेंस पे क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो गया डबल, यानी एब्जॉर्बेंस हमारी क्या हो गई? डबल, तो करेक्ट आंसर हो गया सी। नाइन्थ है विच फैक्टर अफेक्ट द मोलर एब्जॉर्बिविटी? मोलर एब्जॉर्बिविटी को कौन अफेक्ट करेगा, यानी जो कंसंट्रेशन को, तो वो डिपेंड करता है केमिकल नेचर ऑफ एब्जॉर्बिंग स्पीसीज, यानी केमिकल नेचर पर डिपेंड करेगा। अब देखें मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या मोलर एट्यूनेशन भी कोफिशिएंट बोलते हैं, इज मेजरमेंट हाउ स्ट्रांगली केमिकल स्पीसीज, यानी जो केमिकल कंपोनेंट है वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को, यानी जो ये डिपेंड करेगा मोलर, ये डिपेंड करेगा केमिकल के नेचर पे कि वो कितना स्ट्रांगली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है या वीकली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। सेलेक्ट द वेवलेंथ रेंज करस्पॉन्डिंग टू यूवी विजिबल रेंज। अब यूवी विजिबल दोनों आ गया, तो यूवी विजिबल दोनों आएगा तो करेक्ट आंसर होगा 200 टू 800। अगर सिर्फ यूवी की बात करते हैं तो 200 से 400, और अगर विजिबल की बात करते हैं तो 400 टू 800, लेकिन यहां पे यूवी विजिबल दोनों की बात की जा रही तो करेक्ट आंसर होगा 200 टू 800। 11th है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कैलिब्रेशन अ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यानी कैलिब्रेशन का मतलब क्या है, क्यों कैलिब्रेशन करते हैं? तो कैलिब्रेशन वेवलेंथ बढ़ाने के लिए इनकरेक्ट है, एब्जॉर्बेंस इनकरेक्ट है, रिड्यूस इंस्ट्रूमेंट साइज करेक्ट इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होगा? टू इंश्योर द एक्यूरेट एंड रिलायबल मेजरमेंट, यानी कैलिब्रेशन क्यों करते हैं कि जो आउटपुट है वो एक्यूरेट हमारा है, जो रिजल्ट आए वो क्या है? एक्यूरेट है, इसलिए हम लोग कैलिब्रेशन करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा सी। 12 क्वेश्चन है कि विच स्टैंडर्ड सब्सटेंस इज कॉमनली यूज्ड फॉर द वेवलेंथ कैलिब्रेशन इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी? विच स्टैंडर्ड सब्सटेंस इज कॉमनली यूज्ड फॉर द वेवलेंथ? वेवलेंथ के लिए पहला वेवलेंथ था तो क्या यूज करेंगे? होलोमियम ऑक्साइड, किसके साथ? परक्लोरिक एसिड के साथ, तो करेक्ट आंसर हो गया होलोमियम ऑक्साइड। ये किसके लिए था? वेवलेंथ के लिए। During UV visible calibration, the accuracy of absorbance is verified
यूजिंग विच टाइप ऑफ द सोल्यूशन। पिछला था वेवलेंथ, अब क्या पूछ रहा है, एब्जॉर्बेंस। तो एब्जॉर्बेंस सेकंड वाले पे था, तो क्या यूज कर रहे थे, पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन। बी, पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन यूज कर रहे थे, साथ में सल्फ्यूरिक एसिड भी था, तो करेक्ट आंसर हो गया पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन। 14th क्वेश्चन है, स्ट्रे लाइट इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज टेस्टेड यूजिंग विच सब्सटेंस। अब स्ट्रे लाइट यूज कर रहे थे, स्ट्रे लाइट का करेक्ट आंसर पोटेशियम क्लोराइड था, सोडियम नाइट्राइट था, तो यहां पे पोटेशियम क्लोराइड है, तो करेक्ट आंसर हो, यहां पे लिखा भी है बी हमारा होगा करेक्ट आंसर। अब यहां पे फिर आंसर आ गया 15th का, यूवी विजिबल कैलिब्रेशन व्हाट इज यूज्ड टू वेरीफाई द फोटोमेट्रिक एक्यूरेसी। फोटोमेट्रिक एक्यूरेसी मींस एब्जॉर्बेंस, और एब्जॉर्बेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड था यूवी विजिबल फोटोस्पेक्ट्रोमीटर से। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ इसके मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन भी कवर किया और कुछ हमने एमसीक्यूज भी सॉल्व किया था, और ये मोस्ट प्रोबेबल है कि यूवी से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जामिनेशन में, क्योंकि जो जितने भी मेथड आपके दिए गए, यूवी हो, फ्लेम हो, चाहे वो फ्लोरीमेट्री हो, नेफ्लोमेट्री हो, आईआर हो, सबसे जो वैल्यूएबल होता है यूवी विजिबल, तो यूवी विजिबल से आपको जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। तो कुछ और थ्योरेटिकल और कुछ एमसीक्यूज आप सॉल्व करिएगा, लेकिन आज का जो टॉपिक था वो यूवी विजिबल से था। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।